ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। देखो, आपने सुना हुआ कि भगवान जब भी मिलते हैं तो वरदान देते हैं, और देवी देवता जब भी मिलते हैं तो आपको क्या देते हैं? वचन देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और जो महापुरुष जो होते हैं वो भी वचन देते हैं। यानी देवता और महापुरुष वचन देते हैं, माता पिता होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और जो भगवान जब भी मिलता है वो वरदान देता है। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना चाहिए। देखो, आशीर्वाद देने वाला तो दे के चला जाएगा, वो पूछेगा नहीं आपसे। वचन देने वाला भी आपको दे देगा, लेकिन वरदान देने वाला आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो कभी ना कभी आपको भगवान मिल जाए, ऐसा होता नहीं है सबके साथ, लेकिन हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपको क्या मांगेंगे, भगवान से क्या मांगेंगे, इसका अब आपको अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जब मिलेगा तो खाली हाथ तो आपको आने नहीं देगा, वो आपको क्या देगा? वरदान ज़रूर देगा। इसके विषय में हमारे यहाँ पे एक कथा प्रचलित है कि एक किसान था, वो अपने खेत के अंदर क्या कर रहा था? हल चला रहा था। अब किसान है तो खेत में हल चलाता ही है। तो उसके खेत से जो रास्ता निकल रहा था उससे क्या, शंकर भगवान और पार्वती जो है वो जा रहे थे, गुजर रहे थे उधर से। तो दोपहर का समय था, यानी कि धूप थी वो तेज़ पड़ रही थी, तो किसान को जो पसीना आ रहा था, तो माता पार्वती जो बोल रही है कि ये देखो, ये किसान का जो लड़का है इसको पसीना आ रहा है, ये आराम क्यों नहीं कर लेता? भगवान से कहती है। तो भगवान कहते हैं कि चलो पार्वती, ये संसार है, तुम यहाँ ध्यान मत दो, इसको जब थकान होगी तो आराम कर लेगा, हो सकता है इसको खेती जल्दी करनी हो। तो लेकिन नहीं, पार्वती जी कहती है कि सब लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं बैठता, चलो पूछें इससे। तो शंकर भगवान ने बोला चलो पार्वती तुम ही पूछ लो, मैं तो पूछता नहीं। तो शंकर भगवान रुक जाते हैं, और पार्वती जो माता है वो उसको आकर के बोलती है, यानी कि भाई तुम क्यों नहीं बैठे, सब लोग बैठ रहे हैं, पसीना आ रहा है, थोड़े आराम कर लो, बाद में मतलब बो देना, बीज बो रहा था किसान जो का लड़का जो था। तो वो कहता है कि बाद में क्यों, तेरे को क्या तकलीफ़ है भाई? मतलब जो ऐसा बोल रहा था वो कि तेरा कसम को रोता हूँ, ऐसा बोला उसने। जैसे पार्वती माता ने बोला कि क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि दिखता नहीं तेरे को, हल चला रहा हूँ खेत में। तो पार्वती बोली कि मेरा कसम कहाँ है? तो बोले खड्डे में पड़ा होगा, ऐसा बोल दी। तो फिर भगवान और माता पार्वती उसके सामने आ गए। देखो, भगवान यही है, मिले तो पल में मिल जाए, नहीं तो जन्म कम पड़ जाए। किसान के बच्चे का जो शुद्धता, जो सत्य बोलने का जो भाव था, यानी कि निर्मल हृदय, जिसके हृदय में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, इसलिए भगवान भगवान को गाली दे रहा है, फिर भी भगवान उसके सामने आ रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं कि मांगो, हम भगवान हैं, यानी हम माता पार्वती हैं और भगवान महादेव हैं, आपको वरदान देना चाहते हैं, मांगो हमसे कुछ। तो बोला भगवान मैंने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं, क्या मांगूँ मैं आपसे? आप थोड़ी देर रुको, मैं अपने घर से अपने माता पिता से पूछ के आता हूँ, अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ, उनको कुछ चाहिए तो अब भगवान वरदान देने के लिए वचनबद्ध हो गए, तो बैठ गए और वो अपने घर चला जाता है। तो वो सबसे पहले अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारे घर के जो खेत है उसमें भगवान महादेव और माता पार्वती आए हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, बताओ आप क्या मांगो। तो पिता थे, वो कहते हैं कि बेटा हमारे पास सब कुछ है, अंधन बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे पास संपूर्णता नहीं है, सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए बहुत सारा धन मांगो जिससे हम अमीर हो जाएं, सबसे अमीर। तो वो चला अपनी माता के पास, वही माता को भी पूछ लें क्या चाहिए। तो उसकी माता ने कहा कि भाई बेटा हमारे पास सब कुछ तो है, मेरी आंखें नहीं हैं, उसकी माँ जो थी वो अंधी थी, तो तुम मेरी आंखें मान लो जिससे मैं भी इस संसार को देख सकूं, अपने पोते का दिलदार अपनी आँखों से कर सकूं। तो फिर वो सोचा अपनी पत्नी को भी पूछ लेते हैं, उसको कुछ चाहिए तो उसकी पत्नी ने बोला थी हमारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत भी है, रुपया पैसा भी है, ज़मीन जायदाद भी है,
हमारे पास तो संतान नहीं है जी, संतान मांग लो। तो बोले यार सब अलग अलग बोल रहे हैं, माँ अलग बोल रही है, बाप अलग बोल रहा है, पत्नी अलग बोल रही है। तो वो ऐसे खेत में विचार करते करते वापस घर से खेत की ओर लौट रहा है और बोला अपने ही दिमाग से कुछ मांगना है। अब 3 वरदान तो भगवान देने वाले नहीं है, एक ही दे रहे हैं। तो वो गया, खेत पहुंचा तो बोले भगवान कि पूछ के आ गए? बोले पूछ के आ गया। तो मांगो क्या चाहिए? तो वो कहता है कि भगवान मेरी माँ है, वो अपने पोते को सोने के कटोरे में अपने आँखों से दूध पीते हुए देखे। तो देखो, ये है भगवान की सच्ची भक्ति का परिणाम, निर्मल हृदय का परिणाम, शुद्ध हृदय का परिणाम। तीनों वचन उसने जो तीनों की जो ख्वाहिशें थी वो उसको एक ही वरदान के रूप में प्राप्त कर ली। उसके अंदर ऑटोमेटिक ये ज्ञान आ गया, यानी कि दिव्य ज्योति जो थी उसकी जागृत हो गई, दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। ये होती है भगवान की महिमा। पता भी नहीं था कि क्या मांगो, और जब पूछा तो लोग अलग अलग बातें उसको, अपने परिवार वाले उसको बता रहे थे, लेकिन एक ही वरदान के अंदर उसने धन भी मान लिया। सोना का कटोरा, सोने का जो कचौला होता है, भाई सोने का कचौला ऐसे थोड़ी खरीदेगा, अमीर आदमी होगा तभी तो खरीदेगा। अपना पोता भी मांग लिया, अपनी दादी के लिए पोता, यानी कि अपने लिए संतान भी मांग ली, और उस माँ की आंखें भी मांग ली। तो ये होता है, देखो, मांगने का इसीलिए प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। और जब भी कुछ मांगना हो तो उस परमात्मा से मांगिए, उस भगवान से मांगिए। उसके पास पर्याप्त से अधिक है, संपूर्ण है, कुछ भी दे सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव जैसे शब्द हैं वो यहाँ पे चलते हैं, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए संसारी लोगों से मत मांगिए। जब भी आपको कुछ मांगना है तो उस परमात्मा से मांगिए, ज़रूर आपकी वो मन्नत पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।